वेलकम टू न्यू इरा ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट और अब हम बनेंगे एंड्रॉयड के चैंपियन। हाय गाइस, आज हम कोटलिन की टाइप्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो कोटलिन की टाइप्स में बहुत ही मज़ा हमको आने वाला है, क्योंकि कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर प्रोग्राम लिखने वाले हैं और उसके बाद हम मोबाइल ऐप्स को बनाने वाले हैं। तो डाटा स्टोरेज का कुछ फंडा होता है, मतलब डिफरेंट टाइप का डाटा हमें अपनी ऐप्स के अंदर स्टोर करवाना होता है। तो उसके लिए यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। तो कुछ डाटा को स्टोर करवाने के लिए हमने डाटा की टाइप्स के बारे में सीखना है। यहाँ पर टाइप्स 4 टाइप्स की होंगी, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं मोबाइल ऐप्स को। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वर्चुअल मोबाइल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐप्स आपको देखने को मिल रही हैं। ये सारी की सारी मेरी तरफ से ही बनाई हुई ऐप हैं, ठीक है। मैंने खुद से डेवलप की हैं। ये फ्रूट जोन ऐप है, आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको कुछ टेक्स्ट देखने को मिल रहा है, दूसरे नंबर पे इमेजेस देखने को मिल रही हैं। मतलब यहाँ पे 2 टाइप का डाटा है। अगर आपने कोई चीज़ बाय करनी है तो बाय करने के लिए प्लस मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब वहाँ पर 1 2 3 4 मतलब नंबर वाली वैल्यू से भी आपका वास्ता या पाला पड़ेगा। ये डिफरेंट टाइप का डाटा है। तो इसी डाटा के बारे में हम बात करेंगे। इसी डाटा को हम मेमोरी के अंदर किस तरह से स्टोर करवाते हैं, दूसरे नंबर पे क्या स्मार्ट अप्रोच होती है इस डाटा को स्टोर करवाने की, तो इसी के बारे में अब हम सीखेंगे, ठीक है। ये एक ही ऐप नहीं है, और भी काफ़ी ऐप्स हैं। दूसरे नंबर पे मैं आपको दिखा देता हूँ माई स्टेटस सेवर, इस पर मैं क्लिक करूँगा। ये नीट रूट्स की बनाई हुई ऐप है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो अगर आपने इन ऐप में किसी भी ऐप का स्टेटस स्टोर करना है जी, तो बहुत ही कूल ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। मेरी बनाई हुई है यार, पेड वगैरह नहीं है, मतलब कोई पैसे नहीं मुझे मिले इसके प्रमोशन के। तो एक और चीज़ यहाँ पर देखो, इस पर मैंने क्लिक किया तो ऐप इन्फो में जाते हैं। तो देखिए ऐप का स्टोरेज साइज़ देखिए कि ऐप आपके फ़ोन पे सिंपली 32.43 MB ले रही है। मतलब ये काफ़ी छोटा साइज़ है। अगर ये ऐप हो कोई 5-6 GB की, तो कोई भी पर्सन इस ऐप को डाउनलोड नहीं करना चाहेगा। ये कुछ डाटा की टाइप है, ठीक है। जारी बात है, हमें कुछ ऐसी अप्रोचेस भी यूज़ करनी पड़ेंगी कि हमारा प्रोग्राम हैवी नहीं हो। तो उसके लिए हमें डाटा की टाइप्स के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। कोटलिन ये सारा ही का सारा काम खुद से मैनेज करता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप स्मार्ट प्रोग्रामर बने, एक अच्छे प्रोग्रामर बने। तो उसके लिए हमें डाटा की टाइप्स के बारे में थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सी डाटा टाइप ज़्यादा अच्छी है और ये मेमोरी के अंदर कितनी जगह घेरती है, क्योंकि हमने बनानी है बहुत अच्छी ऐप्स। अभी तक गाइस टाइप की अगर मैं बात करूं तो टाइप के अंदर 2 टाइप्स तो आप देख ही चुके हो, स्ट्रिंग और इंटीजर। इसको मैं अनकमेंट करता हूं कंट्रोल फ्रंट स्लैश के साथ। तो ये था जी स्ट्रिंग और ये था इंटीजर, जो कि पहले हम सीख चुके हैं। इसको मैं दोबारा से कमेंट कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको ना दोबारा सिखा दूँ, कहीं आप डीले ना होगे वो। तो यहाँ पे वार को मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पर फेवरेट जूस जो भी है आपका वो लिख लो जी, जूस लिखो, या आपका कुछ भी फेवरेट यहाँ पर हो सकता है। फेवरेट आप ड्रिंक कर लो फॉर एग्जांपल। तो फेवरेट ड्रिंक सिंपल सी लिख देते हैं जो सभी रिलेट कर पाएँ, तो टी रहेगी, ठीक है जी। तो इस तरह से अगर आप इसके ऊपर जाओगे, कंट्रोल प्रेस किया, क्लिक करोगे, तो ये डाटा किस में स्टोर हो गया है, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक। किस में, स्ट्रिंग के अंदर। एक तो टाइप इस तरह से थी, दूसरे नंबर पे यहाँ पे स्ट्रिंग लिखो, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ले जाता हूँ, थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा कर देता हूँ। और अब फेवरेट ड्रिंक के अंदर हम कुछ ना कुछ लिख देंगे, दोबारा से टी लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हमने इसको रन करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉलन लगाना है, ठीक है। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, जब आपने डाटा टाइप लिखनी है यहाँ पर, तो तब आपने कॉलन लगाना है। और अगर आपने वैल्यू को साथ ही इनिशियलाइज करना है तो यहाँ पर इक्वल टू लगाना है, नहीं तो जिधर वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो ना, तो उधर आपने इक्वल टू लगाना है। अब इसको मैं रन कर दूँ, अरे भाई नहीं, अभी नहीं रन करना, पहले इसको प्रिंट तो कर लें। प्रिंट करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पर
अपना वेरिएबल का नाम लिख दूंगा जो कि है फेवरेट रिंग। सिंपल इज डैट। मेक श्योर करो यहाँ पर माई क्लास ही सिलेक्ट है, मतलब जो इस क्लास में हम काम कर रहे हैं वही क्लास है यहाँ पर, और बाकी जो कुछ भी है उसको हम एक बार क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रिंग पे अगर मैं क्लिक करता हूँ कंट्रोल प्रेस करके, ये देखिए स्ट्रिंग मैंने प्रेस किया है तो यहाँ पर इसकी डिटेल आ रही है बाकी, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे इंटीजर था। इंटीजर की भी पर्टिकुलर कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं बिट के बारे में, क्योंकि डाटा को स्टोरेज की जो सबसे पहली फॉर्म है ना वो है बिट। बिट बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि सिंपली इसके अंदर हम 0 या 1 को स्टोर कर सकते हैं। मतलब मेमोरी के अंदर अगर आप घुसोगे ना, घुस करके देख तो नहीं सकोगे, सिंपली ये मैं आपको बता देता हूँ कि जब मेमोरी के अंदर 0 या 1 को हम सिंपली स्टोर कर सकते हैं। मतलब इतनी छोटी सी जगह होती है बिट की, एक छोटी सी बकेट कह लो, एक छोटी सी टोकरी कह लो, ठीक है, उसके अंदर 0 या 1 ही स्टोर हो सकता है। इस चीज़ को हम बोलेंगे बिट। और यहाँ पर अगर आप इस टोकरी की बात करो तो ये डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। स्मॉल बिल्कुल छोटी होगी ना बिट वाली, फिर इससे थोड़ी बड़ी हो जाएगी, मीडियम आ जाएगी, उसके बाद लार्ज आ जाएगी, फिर एक्सेल मतलब बहुत बड़ी भी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर डाटा डिफरेंट टाइप का ही होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ गाइज, अगर 4 बिट की बात करो तो वो किस तरह से स्टोर होंगे, क्योंकि 0 और 1 इसके बारे में आपको आइडिया हो गया, ठीक है। तो 0 और 1 के लिए आपको थोड़े बहुत बाइनरी नंबर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। डाटा जितना भी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है वो होता है 0 या 1 की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ये आंखों पे थोड़ा आ रहा है तो क्योंकि यहाँ पर वाइड स्क्रीन आ गई है ना, तो ये आपने इग्नोर करना है थोड़ी देर के लिए। बाइनरी नंबर्स की जो पावर आप लगा लो ये 2 होती है, 0 और 1 इसकी वैल्यूज़ होती हैं। और डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर 0 और 1 मतलब गेट्स नहीं होते जो फिज़िक्स में लगा लो, तो उधर ऑन या ऑफ को हम यूज़ करते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पर 0 और 1 में होती है। जिस तरह फ़ैन आप ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो, तो सेम वही चीज़ है ये भी। ये चीज़ें स्टोर कैसे होती हैं मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो वो नंबर के बारे में थोड़ा सा हम हाउ नाउ कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होगा यहाँ पर 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 2 + 2 कितना हुआ 4, फिर 4 + 4 कितना हुआ 8, ठीक है जी। और 8 + 8 कितना हुआ 16, और 16 + 16 32, 32 + 32 64, 64 + 64 बना 128, 128 + 128 बना 256। इसी तरह से उसका डबल करो तो 512 बनेगा, उसके बाद 1024 बनेगा, फिर उसके बाद 2048 बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह से डबल 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 होता जाएगा और ये साइज इंक्रीज होता रहेगा। अगर आप रैम देखो तो रैम भी आपको 1 GB 2 GB उसके बाद 4 GB फिर 8 GB फिर 16 GB 32 GB तक मिलती है, ठीक है। ज़्यादा भी मिल जाती है उसका, लेकिन ज़रूरत इतनी तक पड़ती है और इतने से ही आप रिलेट कर पाओगे। इसी तरह से अगर आप हार्ड डिस्क की बात करो तो वो भी आपको 256 GB मिलती है, ठीक है। उसके बाद 512 मिलती है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो कि कुछ इसी फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं, और मोस्टली आप इसके बारे में थोड़ा सा जानते भी थे, तो थोड़ा सा मैंने आपकी चीज़ें रीन्यू करवा दी हैं। अब 1 बाइनरी के अंदर कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए सिंपली हम इसको कर देंगे ऑन। क्या करेंगे, इस 1 को ऑन और बाकी हर चीज़ कर देंगे ऑफ। क्या कर देंगे जी, बाकी हर चीज़ होगी ऑफ। राइटिंग भाई माउस से लिख रहा हूँ तो ऐसा ही लिखा जा रहा है, ठीक है। अब 2 अगर स्टोर होगा या 2 बाइनरी के अंदर हम कैसे लिखेंगे, तो 2 को ऑन कर देंगे, बाकी हर चीज़ हो जाएगी ऑफ, ठीक है। अगर गेट्स के अंदर आपने पढ़ा होगा तो गेट्स के अंदर आपको मैक्सिमम यही मिलता होगा 0 0 0 1, ये 1 0 और 1 1। ये आप कुछ स्टूडेंट्स रट्टा लगा लेते हैं, तो बता दूं मैं, ये 0 होता है, ये होता है 1, ये होता है 2 और ये होता है 3। वो कैसे, अब आपने देखा कि सिंपली ये यहाँ तक के देखो तो इतना ये वाला चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0 हमने लिखा नहीं, हम डायरेक्ट 1 लिखा है। 0 लिखते तो दोनों ऑफ कर देने थे, ये 0 हो गया। अब 0 1 मतलब ये 2, अब 3 हमने लिखना है, तो 3 के लिए क्या होगा, वो आपने लॉजिक समझनी है। 2 + 1, ये वाला 2 ये प्लस हो गया 1, तो कितना बन गया 3,
तो इस तरह से ये दोनों हमने ऑन कर दिए, बाकी हो गए ऑफ। ठीक है, तो बाइनरी के अंदर इसी तरह से 3 लिखा जाता है और कुछ यही नंबर्स स्टोर हो जाएंगे मेमोरी के अंदर। अब यहाँ पर हमने लिखना है 4 के लिए सिंपली ये ऑन करो, बाकी हर चीज़ क्या हो जाएगी, ऑफ। ठीक है, तो बिट के बारे में आपको आइडिया हो गया है कि बिट के अंदर सिंपली हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये थोड़ा सा ज़्यादा नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये समझ लो आप एक बार सारी चीज़ें। उसके बाद साइज़ आप देखोगे कि किसी डाटा टाइप का साइज़ 8 बिट होगा, किसी का ज़्यादा होगा, तो आप ये चीज़ ना रिलेट कर पाओगे। अब यहाँ पर अगर 5 लिखना है, 1 इधर इसको ऑन कर देंगे, बाकी हर चीज़ क्या होगी जी, ऑफ। ठीक है, अब 6 लिखना है, 6 के लिए 4 और 2, मतलब 4 + 2 6 हुआ, बाकी हर चीज़ हो जाएगी ऑफ। ठीक है गाइस, यहाँ पर 16 आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आप 32 नहीं लिख सकते, क्योंकि 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो या 16 + 16 कर दो तो आंसर आएगा 32। 32 आप नहीं लिख सकोगे, उसके लिए यहाँ पे हमें 32 का एडिशन करना पड़ेगा। 31 तक आप यहाँ पर लिख सकते हो। वो कैसे, उसके लिए सारे ऑन हो जाएंगे, क्योंकि 16 + 8 कितना हुआ, 24, 24 + 4 28, 2 और 3 और ऐड हो गया, हमारे पास 31 आंसर आ जाएगा। तो 32 अगर आपने लिखना है तो 32 यहाँ पे लगा लेना। ठीक है, और यहाँ पर इसको सिंपली ऑन करोगे, बाकी हर चीज़ ऑफ करो, तो काम आपका हो जाएगा। तो गाइस, अब आपको बाइनरी नंबर्स के बारे में आइडिया हो गया, तो चीज़ें मेमोरी के अंदर स्टोर कैसे होती हैं इसके बारे में भी आपको आइडिया हो गया, क्योंकि आपने बनना है अच्छे प्रोग्रामर। क्या बनने हैं जी, अच्छे प्रोग्रामर। अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जिसकी ऐप का साइज़ कम होता है। ठीक है, तो टेंशन ना लो, अब हम डाटा टाइप्स ही सीखेंगे। स्ट्रिंग टाइप का डाटा अगर स्टोर करना है, मतलब आपने देखा यहाँ पर ऐप के अंदर भी, अगर आप यहाँ पर कुछ इस तरह का डाटा स्टोर करना चाहते हो जी, ये वाला डाटा। ठीक है गाइस, अगर आप यहाँ पर देखो, ये चीज़ कंडीशन क्या आ रही है, एक्सीलेंट, तो यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का डाटा ही यूज़ हुआ है। बहुत मज़ा आने वाला है, अब तो स्ट्रिंग के बारे में पता चल गया। गाइस, अब हम इंटीजर टाइप्स के बारे में सीख लेते हैं। इंटीजर टाइप्स के अंदर यहाँ पर आप देखो तो इंट मिल रहा है, बाइट मिल रहा है, शॉर्ट मिल रहा है और लॉन्ग हमें मिल रहा है। इंटीजर 32 बिट स्टोर करेगा, बाइट 8 बिट स्टोर करेगा। मतलब आपको ये वाली काउंटिंग ना अब समझ आएगी। ठीक है, डाटा किस तरह से स्टोर होगा, तो सिंपल इज डैट, यहाँ पर 8 बिट स्टोर होंगे, यहाँ पर शॉर्ट के अंदर 16 बिट स्टोर होंगे, लॉन्ग के अंदर 64 बिट स्टोर हो जाएंगे। अब 1 बाय 1 करके इनको हम देख लेते हैं। तो लिखने के लिए सिंपली यही काम है हमारे पास, यहाँ पर वैरी लिखेंगे। ठीक है, और इंटीजर यहाँ पर हमने यूज़ करना है, तो माई इंटीजर यहाँ पर लिख लेते हैं और इक्वल टू 1 2 3 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माई इंटीजर मैंने लिख लिया और उसके अंदर थोड़ी सी वैल्यू मैंने स्टोर कर दी है। इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे ही करता हूँ, माई इंटीजर लिख करके। ठीक है, और यहाँ पर अगर एरर आ रहा है तो मैं यहाँ पर इंटीजर दोबारा से लिख देता हूँ, इंटीजर नहीं सॉरी, यहाँ पे सिंपली हमने इंट ही लिख देना है। और अगर डाटा टाइप यहाँ पर लिख रहे हैं तो कॉलन लगाना पड़ेगा। अब गाइज यहाँ पर अगर आप आओ तो यहाँ पर कंट्रोल मैंने प्रेस करना है और इंट पे कर देना है क्लिक। ठीक है, और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आप इतनी इसके अंदर स्टोर कर सकते हो और मैक्सिमम वैल्यू इतनी स्टोर कर सकते हो। अब थोड़ा सा ना एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि ये माइनस से लेकर के प्लस तक इतनी वैल्यूज़ स्टोर कर सकता है। ठीक है, इनको याद करने की ज़रूरत है नहीं वैसे, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो ने ये काम हमारे लिए ऑलरेडी कर दिया। बस आपको ना पता होना चाहिए कि यार अगर इतना नंबर आ गया ना इससे लेके इतने के बीच में, तो हमने क्या इंटीजर को यूज़ कर लेना है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, कॉपी करता हूँ इसी को और आ जाता हूँ कुछ इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पर एरर आ रहा है लेकिन हमने साथ में माइनस रूल लिखना है, फिर हमारा एरर रिमूव हो जाएगा। एक बार मैं इसको प्रिंट भी करवा करके देख लेता हूँ। प्रिंट और माई इंटीजर यहाँ पर लिख दो भाई, एरर शरर नहीं आने देना, एक्स्ट्रा वर्ड कोई भी लिख दोगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, फ़ौरन ही। तो प्रोग्राम एक बार रन होने दो, तो आउटपुट क्या आने वाली है जी, टी 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 इधर आ, तो जो तो ज़रा कमेंट करूँ मैं।
ठीक है, ये हो गया कमेंट। तो अब देख सकते हैं आप कि एक हमारी लिमिट ये है नेगेटिव में, इससे छोटी जो भी वैल्यू होती है ना वो आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, देखो 4 हमने लिखा, 4 बड़ा था तो देखिए एरर आ गया। ठीक है, और अब यहाँ पर हम नीचे कुछ चलते हैं तो पॉजिटिव में भी वैल्यू लिख देते हैं, माई इंटीजर इक्वल टू पॉजिटिव में इधर से ही उठा लेते हैं वैल्यूज। ठीक है, और यहाँ पर दे देते हैं इसको खैर कमेंट तो ऑलरेडी हो ही चुका है क्योंकि हम वैर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना, वार यूज़ करेंगे तो नीचे वाली आउटपुट ही हमें देखने को मिलेगी, ये देख सकते हो। नहीं तो यार ऐसे कमेंट कर लेना अगर आपने यहाँ पे VAL लिख रहे हो, मतलब वाल लिख रहे हो तो। ठीक है, तो अब देखो अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक डिजिट ही ज़्यादा करता हूँ ना, मतलब 7 था तो 8 कर दिया तो एरर आ गया, मतलब ये इसकी लिमिट है, एक हद है। मतलब जैसे हम उड़ नहीं ना सकते हवा में, तो सेम इंटीजर की भी एक ना हद है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और नेक्स्ट अपने पास क्या है, बाइट। तो अगर ये 32 बिट था तो इसमें इतने नंबर्स हमने स्टोर कर लिए, तो बाइट के अंदर तो थोड़े ही होंगे ना। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, ये आपने समझ लेनी। तो ये समझना क्यों है, वो आपने इसलिए समझना है क्योंकि आपने वो वाले बच्चे नहीं बनना जो बच्चा क्या करता है कि स्नैक्स का पूरा पैकेट ले लेता है और उसमें से एक दो खा लेता है। तो इसका मतलब ये है अगर आप इंटीजर यूज़ कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट आपके पास इतना नंबर होना चाहिए या ऐसा नंबर होना चाहिए जो शॉर्ट और बाइट में स्टोर नहीं हुआ। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको इंटीजर के बारे में और थोड़ा सा बताऊँ, अगर आप यहाँ पर कोई भी वेरिएबल लिखते हो, ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप कोई भी नंबर अगर आपने लिखना है ना, तो नंबर के अंदर आप 100 अगर स्टोर करवा देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वैर के आगे क्या आ रहा है जी, नंबर। ठीक है, देख सकते हो कि बिल्ट इन जो टाइप होगी वो होगी इंटीजर। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब दूसरे नंबर पे जैसे मैंने आपको बताया कि हम बाइट के बारे में सीखेंगे, वैर मैं लिख देता हूँ, एल लिख लो साथ में, ठीक है जी। लेकिन अभी बेसिक सी चीज़ें हम सीख रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर माई बाइट लिख देंगे। ठीक है, सिंपल बाइट नहीं लिखेंगे, अगर सिंपल बाइट लिख दिया तो वो कीवर्ड हो जाएगा, और कीवर्ड अगर हम वेरिएबल में लिख देंगे तो वो इशू होगा। ठीक है, और कैमल केस में हम लिख रहे हैं उसके बाद वेरिएबल हम 1 2 से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर बाइट में लिखूँगा क्योंकि बाइट पे हमने क्लिक करके सारी उसकी डिटेल्स देखनी है, उसके अंदर जा करके देखना है, तो इसलिए। बाकी एक लाइन पे भी आपको पता है कि आप इसे यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से। ठीक है, ये देखो इस तरह से एक लाइन हो जाती है, उसके बाद ये इंटीजर आया, इंटीजर यूजलेस हो जाता है, ये एक्स्ट्रा कोड ही हो जाता है। ठीक है, एक्सप्लिसिटली गिवन टाइप इज रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है फजूल, खाली। ठीक है, एम्प्टी है या इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से हम रहने देते हैं क्योंकि कोड भी तो आपको डिस्क्रिप्शन में देना है ना, तो इस तरह से दे दूंगा, आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। बाइट पे मूव करते हैं अब हम, और बाइट के अंदर हम वैल्यू देते हैं, उससे देख लेते हैं थोड़ी। ये 2 वैल्यूज़ पे नहीं रो रहा क्योंकि इसके अंदर हम सिंपली 8 बिट स्टोर करवा सकते हैं। बाइट की अगर लिमिट देखनी है तो यहाँ पर देखो 127 है, और यहाँ पर नेगेटिव के अंदर देखो तो 128 है। वो किस तरह से, 32 आपने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर 32 आपको देखने को मिला था, 32 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ या 32 के अंदर 32 ही ऐड किया तो बन गया 64। 64 का डबल हो गया 128, और आपको पता है कि इसकी लिमिट क्या है जी, 8 बिट। क्या है, 8 बिट्स, ये याद कर लो। 1 2 3 4 5 6, 64 हुआ 7। ठीक है, और 64 के बाद क्या आता है, 128। क्या आता है जी, 128। तो 8 बिट्स है ना, मतलब 8 वैल्यूज़ ऊपर यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। 1 2 3 4 5 6 और 64 और 128 थोड़ा नेक्स्ट है, उसके अंदर वो पर्टिकुलर चीज़ तो स्टोर नहीं ना हो सकती, 128 नहीं स्टोर हो सकता, 127 स्टोर होगा। तो इसीलिए इसकी बस होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो तो 128 है, नेगेटिव के अंदर हो सकता है, पॉजिटिव के अंदर नहीं। ठीक है, यहाँ पे 127 ही होगा। तो अब आपको पता चल गया ना कि डाटा कुछ इसी तरह से ही स्टोर होता है, मतलब इन नंबर्स की फॉर्म में। ठीक है, ये डबल ट्रिपल ज़्यादा वैल्यूज़ होती रहेंगी। और यहाँ पर देखो ये भी
अगर आपको 1 और 2 4 तक देखा था, ठीक है, उसके बाद हमें मिलेगा 2056, उसके बाद 4000 आएगा, फिर 8, फिर 16। तो इसी तरह से ये काफ़ी बड़ा नंबर बन जाता है। एक बार हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं, इसी लाइन को कॉपी करते हैं हम, और यहाँ पर ले आता हूँ इसको मैं, और यहाँ पर इसके अंदर में माई बाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ, ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ। अब इसको मैं प्रिंट कराऊंगा तो देखना इसकी आउटपुट 127 आ गई। बाकी लिमिट इसकी आइडिया आपको होगी है, ठीक है। अब शॉर्ट और लॉन्ग को हम देख लेते हैं। लॉन्ग तो 64 बिट है, बहुत ही बड़ा है, तो शॉर्ट अब पहले हम देख लेते हैं। लिखना यार ऐसे ही है, ठीक है। सिंपली इसको नीचे कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी कर सकते हो आप, उसके बाद नहीं तो आप कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट भी कर सकते हो। शॉर्ट इसका नाम है बस, ठीक है, ये बात याद रखना है। लेकिन बाइट से इसका साइज़ ज़्यादा है। क्या है जी? बाइट से साइज़ ज़्यादा है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। ये छोटा सा ट्रिक ही लगा लो आप कि इसको याद कैसे रखना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब सिंपली शॉर्ट को रन करते हैं। रन करने से पहले सिंपली इसकी लिमिट यार देखते हैं। शॉर्ट पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हो आप 32 567 इतनी वर्ड्स ही सिंपली इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। इससे छोटे कर सकते हो सारे के सारे। नेगेटिव अगर लगाओगे तो 7 की जगह 8 हो जाएगा, ठीक है। ओहो, यहाँ पर यहाँ पर क्लिक हो गया। टेंशन ही नहीं, प्रोजेक्ट में जाओ और माई क्लास को आप देख सकते हो, ठीक है। इसी के अंदर हम काम कर रहे हैं। सो यहाँ पर दोबारा से माई क्लास आ गई है। रन करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं चाहो तो आप रन करके देख लेना, नहीं तो टाइम बड़ा लग रहा है यहाँ पे। हम चाहता नहीं हूँ कि आपका टाइम वेस्ट हो, बट डिटेल में सिखाना भी चाहता हूँ एट द सेम टाइम, तो रन मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आगे हम मूव करते हैं। अब इंटीजर से डबल वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि ये है 64, ये 32 बिट, फिर क्या आया 64 बिट्स। तो अब मज़ा आने वाला है जी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेकर के। अगर आप भी एक्साइटेड हो ना तो कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे जल्दी से। अब यहाँ पर लॉन्ग और यहाँ पे भी लॉन्ग हम कर देंगे, ठीक है। रन कर देते हैं जी इसको। बाकी यार ये आपको पता ही है कि कह रहा है कि एक लाइन पे सारे का सारा काम करो, आल्ट एंटर कर लेंगे, लेकिन अभी ये चीज़ हमने समझनी है। लॉन्ग कंट्रोल प्रेस किया और देख लो ये क्या हो गया जी, हमारे पास इसकी लिमिट आ गई है, ठीक है। और यहाँ पर लॉन्ग हमने लिखा है तो इसलिए साथ हमें एल भी लिखना होगा। क्या है जी? एल हमें लिखना होगा। यहाँ पर प्लस की वैल्यू ही मैं लिख देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर लॉन्ग नहीं लिखूँगा ना, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लॉन्ग नहीं लिखता, या इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ, आल्ट एंटर करूँगा और यहाँ पर देखो लॉन्ग आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर लॉन्ग नहीं लिखूँगा ना तो बिल्ट इन क्या रहेगा? इंटीजर। क्या रहेगा? इंटीजर। साइज़ थोड़ा बढ़ेगा ना, इंटीजर की रेंज से ज़्यादा होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा? लॉन्ग। क्या होगा? लॉन्ग। और अगर यही है, छोटा ही है, एल साथ में लिख दूँ, तो अब यहाँ पर देखो अब क्या डाटा टाइप हो गई है? लॉन्ग, ठीक है। तो अब मेमोरी के अंदर इसी नंबर ने ही थोड़ी बड़ी स्पेस ले ली है। इंटीजर की अगर इतनी है तो इसकी हो जाएगी डबल, इतनी कुछ, ठीक है। कंट्रोल जी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो तो ये लॉन्ग आ गया। अगर यहाँ पर 8 हुआ तो प्रॉब्लम होगा। अगर आप देखो तो इसके अंदर आप करोड़ क्या अरब से भी, मतलब अरब तो कुछ भी नहीं है, अरब से भी बड़ी वैल्यू दे सकती हो, क्योंकि इतना बड़ा डिजिट होता नहीं है, ठीक है, नॉर्मली होता नहीं है। इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आउटपुट सिंपल सी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। आउटपुट माई शॉर्ट की नज़र आ गई है, ठीक है। इसको मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे हमें करना पड़ेगा लॉन्ग, तो तभी हम आउटपुट देख सकेंगे। तो गाइस देख सकते हैं ये आउटपुट हमें देखने को मिल गई है। गाइस अभी तक जितने भी नंबर्स आपने देखे वो सारे के सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि 1 2 3 4 इस तरह से नंबर हैं, ठीक है, मतलब होल नंबर जिनको आप बोलते हो।
अब हमने डॉट वाले नंबर्स को स्टोर करना भी तो है ना, क्योंकि अगर मतलब कैलकुलेटर बना रहे हैं तो परसेंटेज वाला अगर काम हो गया या टैक्स वाला काम हो गया तो वो कुछ परसेंट लगते हैं, ठीक है। तब हमारे पास मोस्टली जो आंसर आता है वो डॉट की फॉर्म में आ जाता है। तो इसके लिए अब हमें 1.2 1.4 इस तरह के नंबर स्टोर करवाने सीखने हैं। तो उसके लिए सिंपल सी बात है, डाटा टाइप भी चेंज हो जाएगी और इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने पाई को स्टोर करवाना है तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे वैल लिख देंगे, पाई लिखेंगे और अब हम इसके अंदर 3.14 जो इसकी वैल्यू है उसको करवा देंगे स्टोर। अगर बाय डिफ़ॉल्ट देखना चाहते हैं आप तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हमें वैल्यू मिल रही है डबल, क्या मिल रही है डबल। प्रिंट सिंपली इसको हम करवा लेंगे, लेकिन आपको पता चल गया बाय डिफ़ॉल्ट हमें वैल्यू मिल रही है डबल। अब यहाँ पर पहले हमने सीखना है फ्लोट के बारे में, तो सिंपली इसको तो हम थोड़ा नीचे ले जाते हैं एंड यहाँ पर फ्लोट लिख देंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं ऊपर हमें फ्लोट देखने को मिल रहा है, पाई इक्वल टू 3.14। अब हमने लिखा है, अगर आप खुद से कोड कर रहे हो, क्योंकि मुझे यार पता है, ठीक है, एफ लिखना ही लिखना है, मेरा तो काम ही यही है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एरर आप इस तरह से देख सकते हो, एफ साथ में ऑटोमेटिकली लग गया है। अगर हम यहाँ पर स्मॉल लगा कर के देखते हैं तो स्मॉल एफ से भी हमारा काम चल रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, रन करने से पहले कॉमन सेंस की बात है, प्रिंट हम करवाएंगे, पाई करवा दो जी प्रिंट। और अब आप देखिएगा इसकी आउटपुट, यहाँ पे एल एन नहीं था लगा तो आपने देखा ये मिक्स बीच में हो गया था। अब देखो 3.14 हमें इसकी आउटपुट मिल गई। ये आपने याद रखना है, यहाँ पर कैपिटल एफ या स्मॉल एफ हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर अगर आप आओगे और अब यहाँ पर फ्लोट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब फ्लोट और डबल में डिफरेंस देखना है हमने, तो अगर आप यहाँ पर आओ तो फ्लोट के अंदर हम 1.4 ई रेज टू पावर -45 तक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे खैर, और यहाँ पर आता हूँ कंट्रोल वी कर देता हूँ। अगर अब मैं यहाँ पे 4 करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको लगा कि प्रॉब्लम होगा लेकिन हुआ नहीं अभी, तो आपको लगा प्रॉब्लम होगा यहाँ पर, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा सच हुआ नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखो, और इसको मैं एक बार रन करके भी आपको दिखा देता हूँ ये देखा, आपको लगा प्रॉब्लम नहीं हुआ बट प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम वाला कब हुआ था, तब हुआ था जब हमने यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा लिख दी थी। ये देखो अब तक हमें प्रॉब्लम नहीं मिला, अब साथ ही यहाँ पर देखो तो प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। काफ़ी ये बड़ा नंबर हो गया तो इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डबल लिख देता हूँ, ठीक है। तो डबल लिखा है तो एफ़ हमें नहीं लिखना होगा। और अब मैं सेम नंबर को प्रिंट अगर करवाता हूँ, सेम नहीं कह रहे यार, थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, 4-5 भी साथ में लिख देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि इसने क्या किया है, ये जो 4-5 आया है इसको भी उठा के यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। और ये अब देखना इसकी आउटपुट, तो ये देखो यार डॉट आई जा रहा है इधर ही, ये प्रॉब्लम कर रहा है हमें। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर फ्लोट करते हैं दोबारा, यहाँ पे एफ लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसको एक बार ट्राई करते हैं, तो अब आप देख सकते हो कि हमारा ये एरर सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। फ्लोट और डबल में आपको डिफरेंस के बारे में भी यहाँ पे सही से आइडिया हो गया। बस एक चीज़ हमने जो डबल की नहीं देखी, वो सिंपली मैं इसी कोड को कंट्रोल डी करके डिलीट करता हूँ। यहाँ पर यार एक एक्स्ट्रा आई लगा देता हूँ, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हम एक जगह पे नहीं लिख सकते, या ऐसे बोलो तो सेम हम नाम ही रख सकते 2 वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल का नाम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, आई यहाँ पे हुआ, और डबल की अब हमने लिमिट देखनी है, ठीक है। तो डबल की लिमिट देखनी है तो एफ तो करना पड़ेगा ना रिमूव। तो यहाँ पर देखो इसकी आउटपुट आप देख सकते हो 4, सिंपली एक ही हमें यहाँ पर वैल्यू देखने को मिल रही है। उसके बाद 9 के बाद ई रेज टू पावर 324 यहाँ पर देखने को मिल रही है। 324 आपने याद रखनी है, जबकि यहाँ पर हमें क्या मिल रही है, यहाँ पर ई रेज टू पावर 45 हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू है और यहाँ पर ये है मैक्सिमम वैल्यू। सो गाइस, आपको फ्लोट और डबल के बारे में भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब यहाँ पर हमारी ना 2 सिंपली डाटा टाइप्स और रह गई हैं, ठीक है। इनको कोडलिन के अंदर हम टाइप्स बोलते हैं,
सिंपल। लेकिन दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम इनको डाटा टाइप्स बोलते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर डाटा टाइप का वर्ड ही यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक हमारी रह गई कैर, जिसको चार भी बोलते हैं जी, और एक हमारा रह गया है बूलियन। कैर के अंदर सिंपली हम एक नंबर स्टोर करवा सकते हैं या हम एक अल्फ़ाबेट स्टोर करवा सकते हैं। अल्फ़ाबेट बेशक बड़े केस में हो, मतलब कैपिटल हो या स्मॉल हो, इससे प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब अपर केस में हो या लोअर केस में। और नंबर आप एक दे सकते हो 0 से 9 तक, ठीक है, या आप कोई और सिंबल दे लो, या एक ही चीज़ मतलब आपने देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कैर हम लिखेंगे, कैर से पहले यहाँ पे वैल्यू हमें देनी पड़ेगी, और यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल अपना ग्रेड लिख लेते हैं, क्योंकि ग्रेड के अंदर सिंपली हमें एक ही चीज़ लिखनी होती है, और ये चीज़ यहाँ पे लगाएंगे। और कैर के लिए सी ऑलवेज यहाँ पे कैपिटल होगा। आपने यहाँ पर जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं आपने नोटिस किया होगा कि उनका जो स्टार्टिंग का अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल है। अब ग्रेड कौन सा आया है आपका, वो आ गया है जी ए। वाह जी वाह, क्या बात है। और यहाँ पर हमने सिंपल कॉलन लगाने हैं। क्या लगाने हैं जी, कॉलन, और इक्वल टू साथ में लगाना है, ठीक है। यहाँ पे कॉलन की जगह अगर मैं डबल इस तरह से लगाता हूँ तो देखिए आप एरर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हमें कॉलन ही यूज़ करने होंगे। तो गाइस हमने ले लिया है जी ए ग्रेड। किस में लिया है, एंड्रॉयड में, ठीक है। प्रिंट करवाते हैं यहाँ पर आई गॉट ग्रेड, और ये डबल कोट्स के अंदर ही लिखना है, ठीक है। और वेरिएबल यहाँ पे लिखना है $, और ग्रेड इन एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। और मैंने क्या पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, लेकिन उसके लिए हमें बूलियन को सीखना पड़ेगा। बूलियन के बिना कॉफ़ी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें बूलियन सीखना पड़ेगा। बूलियन के अंदर सिंपली दो ही वर्ड्स होते हैं, 0 या 1, ठीक है। और अगर हमने इसको कोड में लिखना है तो हम ट्रू या फॉल्स लिख सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। यहाँ पर सिंपली दो ही चीज़ें होंगी, 0 1 ऑन ऑफ जिसको हम बोलते हैं। तो 1 को हम यहाँ पर बोलेंगे ट्रू और 0 को बोलेंगे फॉल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर कॉफ़ी पीनी है, ठीक है, कॉफ़ी पियेंगे जी। स्टोर करवा देते हैं इसको, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं, खुद से कुछ भी नहीं लिख सकते, एरर आता रहेगा जब तक हम यहाँ पे बूलियन नहीं लिखेंगे। बी बड़ा लिखेंगे तो ऊपर देख लो बूलियन हमें देखने को मिल गया। स्पेलिंग ये देख लो, BOOLR है। मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम सिंपली इतना लिखते हैं, लेकिन इधर पूरा ही लिखना है। तो कॉफ़ी मिलेगी या नहीं, तो यहाँ पे ट्रू लिखना पड़ेगा। बताया था ना, ट्रू यहाँ पे लिख सकते हैं या लिख सकते हैं फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी ट्रू। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम, थोड़ा सा जूम आउट करूँगा, और यहाँ पर मैं पूछ लेता हूँ जी वाना कॉफ़ी, ठीक है। तो देखते हैं अपना आउटपुट क्या आता है। रन करता हूँ मैं इसको, कोड मैंने रन कर दिया है। तो देख सकते हैं आप ट्रू हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। करेक्शन गाइस, यहाँ पर आउटपुट में हमें 0 1 नहीं ट्रू ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गाइस आपने ग्रेड ए लिया है एंड्रॉयड में, तो अब आपको कॉफ़ी भी मिल चुकी है। तो गाइस ये थी कुछ टाइप्स, बहुत ही मज़े का ये लेक्चर था, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो टेंशन नहीं लेनी है आपने। जितनी भी चीज़ें थी ना, और मेमोरी के अंदर ये डाटा किस तरह से स्टोर होने वाला था, इसके बारे में आपको अच्छे से और डिटेल से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर एक हल्का सा यार एक और चीज़ रह गई, वो ये है कि नंबर दे करके भी देख लेते हैं, ठीक है, कि प्रैक्टिस हमने करनी है बहुत सही से। देखो 1 भी आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 लिखते हैं, ओ हो इशू आ गया। ए था तो ए के साथ और कुछ लिखते हैं तो हमें एरर देखने को मिल रहा है। एरर भी देखोगे तो यार यही एरर आएगा। आल्ट एंटर कर लो, अगर बल्ब गुम हो गया, कन्वर्ट टू लॉन्ग कैरेक्टर लिटरल टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये स्ट्रिंग में हमें करना पड़ेगा, ये 4 की जगह स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। तो फिर भाई 4 या कैर हमने क्यों यूज़ किया, बिल्कुल 100% क्लियर हो गया, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।